हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर क्या नाम है? खान पान की बदलती तस्वीर। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। तो व्याख्या से पहले हमको पता होना चाहिए कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, ठीक ना। खान पान की बदलती तस्वीर, इस पाठ के लेखक कौन है और ये पाठ क्या है। तो ध्यान रखेंगे, यह पाठ जो है क्या है, यह पाठ एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए एग्जाम सब में कि खान पान की बदलती तस्वीर पाठ क्या है, यह पाठ एक निबंध है, ठीक ना। क्या है? निबंध है। अगला पूछा जा सकता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ल। कौन है लेखक? प्रयाग शुक्ल, ठीक ना। कई बार ये सब पूछता भी है कि खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक कौन है। प्रयाग शुक्ल। यह पाठ क्या है? तो निबंध है, ठीक ना। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये बेसिक जानकारी था कि पता होना चाहिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसके लेखक कौन है। आता है यहाँ पे। अब पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। लेखक कहते हैं पिछले 10-15 सालों से जो है हमारे खाने पीने के तौर तरीके में क्या हुआ, एकदम से बदलाव आया है, एकदम चेंजिंग आया है, ठीक ना। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया है। पहले इडली, डोसा, सांभर इसे पूरे भारत में हर एक कोना कोना में सब जगह मिला करता था, ठीक ना। अब ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया, क्योंकि भारत 2 भागों में बटा हुआ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक ना। ये केवल किधर मिलने लगा? दक्षिण भारत साइड में मिलने लगा। और हम लोग किस भारत में है? उत्तर भारत में। किस भारत में है? उत्तर भारत में, ठीक ना। ये उत्तर भारत के भी ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है, ठीक ना। बोला गया कि ये उत्तर भारत में भी क्या है, तो लगभग जो मिलने लगा, ठीक ना। उत्तर भारत में क्या होने लगा है? मिलने लगा। वहां पर जो बोला गया था केवल दक्षिण भारत में सीमित है, वहां सीमित नहीं बल्कि होगा दक्षिण भारत में सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में फैल चुका है, ठीक ना। इडली, डोसा, सांभर ये पहले केवल दक्षिण भारत में ही मिला करता था। अब ऐसा हो गया पूरे भारत के एक एक कोना में हर जगह मिलने लगा। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक ना, सब भारत में क्या होने लगा? भारत के एक एक कोना में जो है इडली, डोसा, सांभर ये टोटल चीज मिलने लगा। और अभी देखो उत्तर भारत के ढाबा सब में भी जो है, ठीक ना, दक्षिण भारत का संस्कृति देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का जो खान पान है वो उत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। बोला गया कि आप भारत के किसी कोना में है, यदि हमको उत्तर भारत का खाना खाना है तो भारत के किसी भी कोना में अब उत्तर भारत का भोजन क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा फास्ट फूड मतलब तुरंत खाने वाला भोजन, ठीक ना, जो ठेला सब मिलता है फास्ट फूड वगैरह, जैसे मोमो वगैरह हो गया, ठीक ना। पहले जो है हम लोग के इलाका में मोमो सब नहीं चला करता था, ठीक ना, लेकिन अब देखो मोमो, आइसकोला वगैरह जितना फास्ट फूड है वो सब देखो मिलने लगा ना। हर जगह मिलने लगा। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज शामिल है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल हो गया, ठीक ना, चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, ये सब अब देखो हर जगह ये मिलता है। पहले ये हर जगह नहीं मिलता था। आज से 10-15 साल पहले सब जगह नहीं मिलता था। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। एक जमाना था कि हम लोग केवल चाइनीज नूडल्स का नाम सुनते थे, क्योंकि वो शहर जो है ना, बड़ा शहर, वहाँ क्या मिलता है? चाइनीज नूडल्स मिलता है। वहाँ क्या मिलता है? चाइनीज नूडल्स मिलता है। हमारे यहाँ ये नहीं मिलता। लेकिन अब जो है किसी भी कोना में यदि तुम है तो हर जगह तुमको चाइनीज नूडल्स भी देखने को मिलता है, ठीक ना। हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ तुमको किसी प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, सब जगह मिलने लगा। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, ठीक ना। एक नूडल्स का नाम था 2 मिनट नूडल्स। 2 मिनट नूडल्स, नूडल्स का नाम है 2 मिनट नूडल्स, ठीक है ना, 2 मिनट नूडल्स। इसके पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित होंगे, ठीक ना। इसका ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई बूढ़ा नहीं होगा जो कि 2 मिनट वाला नूडल्स ये नहीं देखा होगा। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप से तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। नमकीन मामले में कुछ ऐसे पैकेट हैं जो आदमी नाम जाने चाहे ना जाने। चिप्स जो है, चिप्स हर एक आदमी चिप्स का नाम जानता है ना। हर एक आदमी जो है चिप्स का नाम जानता है, सबको चिप्स का नाम पता है, सबके घर घर तक चिप्स गया है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब
देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की भी केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। तो गुजराती ढोकला हो गया, ठीक ना, ये पहले गुजरात में ही चलता था, लेकिन ये गुजरात के अलावा अब भारत के कोने कोने में बिकने लगा, ठीक ना। क्योंकि बंगाल की मिठाई यानी बंगाली मिठाई ये केवल बंगाल में ही चलता था, लेकिन अब बंगाल के अलावा पूरे भारत के कई कोने में भी इसको देखने को मिलता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। यह सब भोजन जैसे गुजराती ढोकला, बंगाली मिठाई, ये सब भोजन स्थानीय भोजन। कौन सा भोजन है? स्थानीय, जो केवल एक स्थान पे ही चलता है। जो गुजरात का भोजन है गुजरात में ही चलेगा, बंगाल का बंगाल में चलेगा, बिहार का बिहार में चलेगा, ठीक ना। ठीक है, अब यहाँ के अलावा पूरे भारत में हर जगह देखने को मिलने लगा। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। आगे दिया, कुछ चीजें और भी हुई है, इतना कुछ तो हुआ, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक भी पहुंच चुकी है। ब्रेड, जो ब्रेड पहले बड़े बड़े शहर में हुआ करते थे, ठीक ना, बड़े बड़े अमीर घराने में वो ब्रेड हुआ करते थे, बड़े बड़े साहब के यहाँ ब्रेड हुआ करते थे। अब देखो ये हर जगह गली टोला मोहल्ला ये ब्रेड देखो अभी जी ना, छोटा मोटा गांव टोला मोहल्ला कस्बा गरीब सबके घर तक पहुंच गया। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है, ठीक ना। नाश्ते के रूप में कितना देखो भारतीय ब्रेड को सेक के खाते हैं, तल के खाते हैं ना, अच्छा लगता है खाने में। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है, ठीक ना। जो नया पीढ़ी है, जैसे हम लोग का पीढ़ी हो गया, ठीक ना, और भी जो आने वाली पीढ़ी होगी, तो नई पीढ़ी जो है इसको जो है भोजन के बदलते रूप के बारे में बढ़िया से पता है। पुराने तरह के भोजन के बारे में पता हो चाहे नहीं हो, ये नया जो बदलता हुआ जो भोजन है इस नई पीढ़ी को जरूर पता है, ठीक ना। जैसे देखो अभी हम ही लोग को पहले के भोजन क्या चलते थे उसका नाम भले ही पता नहीं, लेकिन जो नया भोजन जैसे पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, चाउमीन, नूडल्स, ठीक ना, या फिर मोमो, सब नए नए प्रकार के भोजन का नाम पता है, ठीक ना। वही बोला सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? नई पीढ़ी पे पड़ा है, पुराने बूढ़े सब पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं, ठीक ना। जो स्थानीय व्यंजन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था वो भी उतना ज्यादा अब नहीं है, घटते घटते एक इसका सीमित हो गया है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी है। जैसे बम्बई की पाव भाजी, बम्बई जो कि अभी वर्तमान में मुंबई नाम है, ठीक ना, इसका पाव भाजी एक टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था। दिल्ली का आगे छोले कुलचे, ठीक ना, छोले कुलचे ये भोजन का नाम है, ये भी बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक ना। ये जो लेकिन ये क्या हो गया, ये जो अब कुछ पहले दुनिया भर में इसका नाम चलता था, लेकिन अब जो है कुछ जगह तक ये क्या हो गया, सीमित हो गया। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। मथुरा में जो पेड़ा बनता था वो लाजवाब पेड़ा बनता था, आदमी सब जो शौक से खास कर मथुरा पेड़ा खाने जाया करता था, अब वो बात उसमें नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार आगरा जहाँ की ताजमहल है, वहाँ का पेठा, क्या नाम है भोजन का? पेठा। वो पेठा भी एक टाइम में जो है इतना लाजवाब हुआ करता था, इतना नाम चलता था, तो लोग वहाँ पर क्या करते थे, पेठा खाने जाया करते। जब भी कोई आदमी आगरा घूमने जाते थे पेठा जरूर खाते थे, ठीक ना। अब उसमें वो स्वाद नहीं रहा। यानी जो चीजें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। एक तो स्थानीय चीज धीरे धीरे कम होता गया, जो स्थानीय चीज बचा भी है उससे गुणवत्ता में पहले जैसा वो स्वाद नहीं रहा, ठीक ना, पहले जैसा और भी कुछ नहीं रहा। देखो आगे, ठीक ना। तो बोला क्या गया कि ये कि भोजन में जो है जो भोजन बचा खुचा है, जो बच गया स्थानीय भोजन, उसमें वो स्वाद नहीं रहा, वो गुणवत्ता नहीं रही, ठीक ना। आगे यहाँ दिया गया फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को नहीं रह गई। पहले अलग अलग मौसम में लोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते थे। गर्मी का मौसम आया, ठीक ना, तो कुछ और भोजन खाएंगे बना के, ठंड के मौसम में कुछ और खाएंगे, वर्षा का मौसम आया तो कुछ और खाएंगे। लेकिन अब लोगों के पास उतना टाइम कहाँ, उतना फुर्सत कहाँ कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के भोजन बनाकर खा सके। सब दिन सब मौसम में एक के भोजन चलता है ना।
अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुख साध्य है। पहले की महिला खरबूजा खा लिया करती थी, उसका बिया जमा करती थी, उसको सुखाती थी, उसको छीलती थी, उसको छिल काटी ना, फिर उससे कुछ नया चीज़ बनाती थी, सब्जी वगैरह कुछ बनाती थी। अब के महिला के पास उतना टाइम ही नहीं है जो कि इतना कुछ कर सके। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जो स्थानीय व्यंजन था, जो एक क्षेत्र में चलता था, जो किसी क्षेत्र का विशेष व्यंजन था, जैसे बिहार का फेमस हो गया, यूपी का फेमस हो गया, ठीक ना, ऐसे ऐसे भोजन अब धीरे धीरे कम होते चले गए, ठीक ना, क्या होते चले गए, कम होते चले गए। और बल्कि देसी विदेशी जो कि विदेश के भोजन है, जो चाइनीज फूड, वो हमारे भारत का नाम से पता चला चाइनीज जो है वो कहाँ का है, चीन का है। कहाँ का है, चीन का। वो भोजन है जो चाइना का, जो चीन में खाए जाते हैं। हम लोग क्या करने लगे, अपने यहाँ वो सब भोजन को अपनाने लगे, क्योंकि उन सब भोजन को बनाने में समय कम लगता है, कम समय लगता है इसलिए, ठीक ना। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, ठीक ना। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। कहता है कि जो मेहनत वाला चीज़ है, ठीक ना, जो मेहनत वाला भोजन है वो लगभग समझो ना के बराबर मिलता है देखने को कि आदमी कोई बना रहा है। शहर में तो लगभग और भी, क्योंकि शहर में बहुत जो है भीड़ है, लोग शहर में बहुत और परेशान है, तो वहाँ समझो लोग भोजन और भी कम बनाते हैं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया। महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि जो लोगों का फेवरेट चीज़ हुआ करता था, लोग अपना फेवरेट चीज़ भी क्या करने लगे, नहीं खाने लगे हैं, या फिर बहुत कम खाने लगे हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवा का स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा, ठीक ना। कोई ऐसा भोजन है जिसमें जब तक मेवा नहीं डालेंगे ना, स्वाद आएगा नहीं। मतलब ओवरऑल ये समझो कि बिना मेवा का वो भोजन नहीं बनेगा, बिना मेवा का वो भोजन नहीं बनेगा। और मेवा क्या हो गया, महंगा हो गया, तो लोग ऐसे भोजन की तरफ अब देखते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं कि उन्हें बनाना भी है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, ठीक ना। जो ये मिक्सचर जो खाना बना, इसका एक अपना पॉजिटिव पक्ष है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है, ठीक ना। उसके बाद अनेक ऐसे विधि हैं, अनेक ऐसे बनाने के तरीके हैं कि जल्दी पकाने वाले भोजन को वो फास्ट में बना लेती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। जो नया पीढ़ी, जो हम लोग का पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, ये देश विदेश की, अपना देश का तो भोजन का नाम जान ही रहा है, विदेशों में जो भोजन चलता था उसके बारे में भी इसको अच्छी जानकारी है, भले पुराने पीढ़ी को जानकारी हो चाहे नहीं हो। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की किसी चीज़ में, किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है, ठीक ना। जब हमारा भारत देश आज़ाद था, जो जिस क्षेत्र का भोजन है उसी क्षेत्र तक वो क्या रहता था, सीमित रहता था, ठीक ना। जब भारत देश आज़ाद हो गया, अलग अलग क्षेत्र के भोजन अलग अलग क्षेत्र में पहुंचने लगे। अब शहर के मध्यम वर्गीय स्कूल में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों को टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। यानी कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, अपने टिफिन जो लेके जाया करते थे, ठीक ना, टिफिन में वो क्या करते थे, अपना क्षेत्र का भोजन लेके जाया करते थे। बिहार का जो बच्चा, वह केवल बिहारी भोजन दिखता था, गुजरात का बच्चा गुजराती से ढोकला वगैरह लेके जाता था, ठीक ना। अब जब शहर के बच्चे का जब टिफिन खुलता है दोपहर में लंच के टाइम, उसमें अनेक अनेक प्रकार के क्या होते हैं, भोजन होते हैं, जो अनेक अनेक प्रदेश के भोजन होते हैं, ठीक ना। कुछ भोजन बिहारी भोजन है, कुछ यहाँ का भोजन है, कुछ वहाँ का भोजन है। तो अब सब जगह का भोजन क्या हो गया, मिक्सचर हो गया है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, खान पान से भी पता चल जाता है, ठीक ना। तो कहीं जब बड़ा बड़ा शहर जाएगा, दूसरा जगह जाएगा, उसका खान पान से पहनावा और आवाज जान जाते ये आदमी कहाँ का है। हम जैसे हमारे यहाँ मान लो कोई मेहमान आया, उसे खाने के तौर तरीके से, ठीक ना, हम लोग जान जाएंगे ये आदमी कहाँ का है। उसके पहनावे और आवे से हम लोग अनुमान लगा लेंगे ये किस राज्य का है, ठीक ना। उसके बोलने से अनुमान लगा लेंगे ये किस क्षेत्र का है। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें भारत राष्ट्रीय एकता के लिए एक बीज भी मिल सकते हैं। अब समझो कि भारत में एकता दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एकता। पहले जो जिस क्षेत्र का आदमी था वही भोजन खाता था, अब हर क्षेत्र का आदमी हर एक क्षेत्र का भोजन खाता है, मतलब आपस में एकता है, ठीक ना। बीज भली भांति अभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को भी ध्यान से देखेंगे। खान पान के अलावा जो खान पान से जुड़ा हुआ जो दूसरा चीज़ है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसके तरफ भी ध्यान देंगे।
मसलन अब हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है, ठीक है ना। जो बताए कि उसके बोली से, उसके भाषा से, पहनावा और आवाज़ से हम लोग जान सकते कोई आदमी किस क्षेत्र का है। ये भी खान पान का क्या एक तरीका है, ठीक है ना। आगे दिया है, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, ठीक ना। स्थानीय जो फूड था इसका जो उद्धार हुआ यानी अलग अलग क्षेत्रों में फैला, ये भी जरूरी था। पहले एक सीमित तक वो फिक्स था, आदमी उसको एक ही जगह मानता था, ठीक ना। अब वो कहीं भी तुम जाओ तुमको मिल जाता है। कहीं भी किसी दुकान में आते हैं, भैया ये चाइनीज फूड दीजिएगा, भैया ये गुजराती ढोकला दीजिएगा, मिल जाता है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों में गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। स्थानीय भोजन मतलब जो किसी क्षेत्र का भोजन था वो इस कदर धीरे धीरे कम होता चला गया, ठीक ना। इस कदर क्या होता चला गया, अपने ही स्थान से कम होता चला गया। देश और विदेश में फैलने लगा, देश विदेश में फैलने लगा, लेकिन अपने ही स्थान से कम होता चला गया। वही लेखक कहते हैं ऐसा ना हो वो केवल जो है बड़े बड़े होटल 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटल, उसी होटलों में ये भोजन देखने को मिले और लोगों के घरों में, बाजारों में, गांव टोला मोहल्ला में वो भोजन देखने को नहीं मिले। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियां, कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही है। अब ये देखने को मिलता है बट उतना देखने को नहीं मिलता है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। अब तुम पहले जो समोसा मिला करता था, जिस मौसम में जो सब्जी चलता था समोसा में वही सब्जी भराता था, ठीक ना। जैसे गर्मी के मौसम में जो सब्जी चलता है वही भरेगा, गोभी के सीजन में गोभी भराएगा, ठीक ना। आलू के सीजन में आलू भराएगा, या फिर जो है भिंडी के मौसम में, करेला के मौसम में वो भरा जाएगा, ठीक ना। मतलब जिस भी सब्जी का मौसम हो समोसा में वो भर कर जो बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाता था। अब मौसम कोई भी हो, केवल क्या भरा जाता है, आलू भरा जाता है। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। आगे समझेंगे। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। तो ये बहुत ही अचरज की बात है। उत्तर भारत में जो चीज ठीक है छोटा मोटा दुकान में चट्टी पर भी मिल जाया करता था आसानी से, आज वो सब चीज इतना ज़्यादा उठ गया कि बड़े बड़े दुकान में जो है वो चीज़ मिलते हैं, या फिर बड़े बड़े दुकान में भी कितना दुकान ऐसा जहाँ नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही अचरज की बात है, जबकि वहाँ का वो स्थानीय फूड हुआ करता था, स्थानीय भोजन हुआ करता था। फिर भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सस्ता के मामले में हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। तो कुछ ऐसे भोजन हैं जिसको हम लोग क्या किए, धीरे धीरे छोड़ते चले गए, और कुछ ऐसे भोजन है ठीक ना, पश्चिमी भोजन जिसको हम लोग अपनाते चले गए। किसके कारण? स्वाद के कारण, ठीक ना, कि स्वाद इसका बढ़िया लगता है। स्वाद तो बढ़िया है लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार मिक्सचर खाना मिलता है, किसी पार्टिकुलर खास चीज़ का असली स्वाद हमको नहीं मिल पाता है, ठीक ना। उसका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक ना। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको पर्सनली दिखाया जाए तो वो बहुत ही स्वादिष्ट है लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार के बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, ठीक ना। तो एक ही प्लेट में अनेक प्रकार के कई तरह के भोजन हो, ठीक ना, और हम लोग सब भोजन मिला के मिक्सचर खाते हैं, किसी खास भोजन का स्वाद हम लोग नहीं ले पाते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यह रही है कि यही और अधिक विकसित होने वाली, उससे तरह तरह से जांचने रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।